First of all, everyone, please mute yourself. म्यूट कर लीजिए सारे लोग अपने आप को। थोड़ी देर और वेट कर लेती हूँ, कोई अगर और ज्वाइन होते हैं फिर स्टार्ट करते हैं या फिर अभी स्टार्ट कर सकते हैं। वेट कर लीजिए। मैम आप स्टार्ट कर दीजिए, लोग आते आते हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, और तब तक लास्ट में हीलिंग्स भी हो जाएगा। तब तक तो हीलिंग तो लास्ट में रहेगा। ओके फाइन। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। मैं मौसमी आदिशक्ति टैरो रीडर से। यहाँ पे जो लोग भी आज ज्वाइन हुए हैं, क्या कोई आदिशक्ति टैरो चैनल फॉलो करते हैं? अगर जानते होंगे तो सिर्फ मेरी वॉइस पहचानते होंगे, और जो फेस से शायद नहीं पहचानते होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं इस ग्रुप में जो लोग मुझे फेस से जानते हैं, जो कि रीडिंग मेरे से ले चुके हैं, पर्सनल रीडिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है मेन जो हीलिंग के लिए, ठीक है, फ्री हीलिंग के लिए। और हीलिंग मोडालिटी है क्या, हीलिंग से आप किस तरह से अपने आप के लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, इसके बारे में जो है आज की क्लास है। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं पूछूंगी, किसी को कोई भी नॉलेज है कि हीलिंग क्या चीज होती है? मैं बता रही हूँ आप लोगों को। जैसे हम लोगों के बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि सर में दर्द है, बुखार है, सर्दी है। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं और ठीक होते हैं अपने आप में। और कभी कभी हम लोगों को कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं, जैसे रिलेशनशिप में इश्यूज है, या फिर जॉब में इश्यूज है, या किसी ने कुछ करवा रखा है जिसकी वजह से जो है कुछ कुछ दिक्कतें आती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स कहाँ पे होती है? जैसे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में अगर दिक्कत आती है ना, तो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स हम लोगों को दिखाई देती है। और जब हम लोगों के सोल लेवल पे अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसे हम लोग जो है मेडिसिन के थ्रू ठीक नहीं कर सकते। उसको क्या करना पड़ता है, हम लोग को हीलिंग के थ्रू, थेरेपी के थ्रू हम लोग उसको ठीक करते हैं। तो इस तरह से ये हीलिंग मोडालिटी जो है काम करती है। ठीक है, क्लियर है सबके लिए? अब सोल लेवल पे जब हमारी, जैसे बॉडी में हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अगर लूज होती है, कमजोर होती है, तो बॉडी में प्रॉब्लम्स आती है। अब जब हम लोगों के सोल लेवल पे कुछ दिक्कतें आती है, जैसे कि प्राण शक्ति में थोड़ा सा कमजोरी है, ठीक है, प्राण शक्ति इतना ज्यादा हाई वाइब्रेशन वाला नहीं है, तो हम लोग हीलिंग लेते हैं। हीलिंग आती कहाँ से है? ठीक है, तो जो हमारे पंच तत्व होते हैं, पंच तत्व जानते हैं? पंच तत्व के बारे में भी शायद नहीं जानेंगे। जैसे
भूमि हो गया, वायु हो गया, आकाश हो गया, सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, इन सब चीजों से जो है, या फिर हम लोग जिस डिवाइन को मानते हैं उनसे भी हम लोग हीलिंग ले सकते हैं। ठीक है, एनर्जी हम लोग इन्वोक कर सकते हैं, और वो एनर्जी को इन्वोक करके फिर अपने थ्रू हम लोग फिर किसी को वो चीज सेंड कर सकते हैं, तो वो भी उस चीज से ऊर्जित होता है, एनर्जी उस पे फ्लो होता है, तो वो भी एनर्जाइज होते हैं, और जो प्रॉब्लम, जो इश्यूज चल रहे थे उनके लाइफ में, वो चीजें जो है क्लियर होती है। ठीक है, ये होती है हीलिंग। तो आज हम लोग ले रहे हैं अपने जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो इस टाइम पे लाइफ के, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, जॉब रिलेटेड हो सकते हैं, स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज में मन नहीं लगता है, कुछ और भी कुछ कुछ इश्यूज हैं। जो भी इश्यूज है आप लोग क्लियर कीजिए, ग्रुप पे लिखिए कि हम लोगों को ये प्रॉब्लम्स है, तो हम लोग आगे आने वाले सेशंस पे जो है उस पर काम करेंगे, और आप लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप लोग उस चीज से जो है फायदा ले सको। ठीक है, और आप लोग अगर अपने लिए ये चीजों को सीखना भी चाहते हो कि मैं अपना हीलिंग खुद कर लूं, अभी मुझे जरूरत है, मुझे वेट करना होगा मैम कब आएंगी लाइव में, तब आके हम लोगों को हीलिंग देंगी, तो इसके लिए जो है आप लोग अपने लिए भी चीजों को सीख भी सकते हो हम लोगों से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चैन सर है, जो एक्सपर्ट है हीलिंग के लिए, तो मैंने उन्हें आज बुलाया है कि वो आप लोगों को जो है हीलिंग के लिए कुछ जानकारियां भी दे, और साथ में आप लोगों को जो है हीलिंग प्रोवाइड करे आज के लिए। ठीक है, तो चैन सर नेक्स्ट आप है, आप अपना इंट्रोडक्शन देके आप अपना स्टार्ट कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ पे जो पर्सन बाहर से हो, रिहान जी, क्या आपको हिंदी समझ पे आता है? डू यू नो हिंदी? रिहान जी, डू यू नो हिंदी? ओके, आई कंसिडर यू एज अ हिंदी नोअर। ओके, तो जैस आई डोंट नो हिंदी। ओके, I understand from your face. I can understand from your face. Uh, so wherever you need to ask something, you can ask me in English. I will assist you. Okay. तो मैं I will try to speak in breaking Hindi and English with mixture also, so that you can understand. But wherever you feel you need to ask me, you can type it in chat box or with MIC open. I will assist you. No issue. I will be with you. Okay. First of all, I would like to introduce myself here. मैं चयन कुमार दास हूँ। मैं इस हीलिंग मोडालिटीज में आज से 4 साल से मैं जुड़ चुका हूँ। 4 साल पहले मैंने खुद से जब ये हीलिंग मोडालिटीज पे आए थे, तो मैंने जब ये हीलिंग मोडालिटीज अपने लिए इस्तेमाल किए थे और मेरे फैमिली के लिए इस्तेमाल किए थे, तो मैंने ये सारे हीलिंग मोडालिटीज में बहुत सारा मतलब मैंने डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज सीखे थे और इस्तेमाल किए थे, और ये सारे हीलिंग मोडालिटीज में मैंने बहुत फायदा लिए थे। पर ये जितने मोडालिटीज लिए थे, उन सारे हीलिंग मोडालिटीज में से सबसे जो अच्छा चीज लगा वो लामा फेरा लगा। और लामा फेरा का इफेक्टिवनेस क्या है, इसका इफेक्टिवनेस में आपको मतलब मेरे लैंग्वेज में मैं बता नहीं सकता। तो मतलब इसका इफेक्टिवनेस क्या है, इसको मैं हम लोगों को टेस्ट करके ही पता चलना चाहिए। बिसाइड्स दिस मैं एक हिप्नोथेरापिस्ट भी हूँ, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी लेता हूँ, और डिफरेंट डिफरेंट और भी जितने हीलिंग मोडालिटीज पे है उसके ऊपर काम करता हूँ। तो ये जो हीलिंग मोडालिटीज है, ये हीलिंग लामा फेरा हीलिंग मोडालिटीज मेनली तिबेटियन बुद्धिज्म से आता है, और ये हीलिंग मोडालिटीज लॉर्ड बुद्धा के ऊपर समर्पित है। दिस इज मेनली समर्पित है लॉर्ड बुद्धा के ऊपर, जो महायान बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट से आता है। तो हम लोग यहाँ पे जो है लॉर्ड बुद्धा को एक हायर एनर्जी के तौर पे हम लोग कंसीडर करते हैं, और हम लोग कंसीडर करते हैं कि हम लोग उस एनर्जी से एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, और वही एनर्जी हम लोग अपने सामने जो क्लाइंट्स है
जो पेशेंट्स है या खुद के ऊपर ट्रांसफर जब करते हैं हम लोग मिराक्यूलस चेंज लेते हैं। तो जी इस हीलिंग मोडालिटीज मेनली यस डू यू वांट टू से समथिंग? ओके, आई एम म्यूटिंग यू। ओके, तो ये जो हीलिंग मोडालिटीज है ये मेनली बुद्धा जी के ऊपर समर्पित है। तो बुद्धा जी कौन है, क्या है, ये सब हम लोग कम से कम हम लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ पे आता है। पर हम लोग बुद्धा जी के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में हम लोग इस हीलिंग सेशन से पहले थोड़ा जान लेना चाहिए, क्योंकि मैं बुद्धा जी को पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और उन्हीं का रिस्पेक्ट में मैं आप लोगों को उनका बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो आप लोग 2 मिनट टाइम दीजिए, मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। ओके, स्लाइड्स दिख रहा है? इज इट विजिबल? देन थम्स अप। ओके 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 ओके। तो ये जो बुद्धा बुद्धा मतलब कौन है? बुद्धा मतलब जो पर्सन जागृत हो चुका है, जिनका पूर्ण जागरण हो चुका है, जिन्होंने कुछ चीज को जान लिया है, उसी को बुद्धा बोला जाता है। बुद्धा कोई हम लोगों का बाहर का इंसान नहीं है जो हम सबके अंदर छुपा रहता है। ये हीलिंग मोडालिटी सिर्फ हम लोगों को लाइफ का सफरिंग पेन से उभरने के लिए तैयार नहीं हुआ है। हम लोगों के अंदर में के जो बुद्धा नेचर है उसी को जागरण के लिए बुद्धा है। तो बुद्धा का लाइफ कैसा है, तो ये जानने के लिए हम लोग जो शाक्यमुनि बुद्धा, जिनको जो आइडियल हिस्टोरिक पर्सन है उनका बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो जो है, हाँ, बुद्धा जी ने 563 स्लाइड दिख रहा है, नेक्स्ट स्लाइड। एक सेकेंड रुकिए आप लोग। हाँ, अभी दिख रहा है। हाँ, तो शाक्यमुनि बुद्धा जी ने 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी में जन्म ग्रहण किए थे। और उनका माता का नाम था माया देवी और पिता का नाम था शुद्धधन। तो जो है, उन्होंने जन्म से पहले उनका माता को बहुत सारे डिवाइन साइंस मिले थे। उन डिवाइन साइंस में एक साइन था उनका ड्रीम पे एक 6 लेग वाला, दिस हीलिंग मोडालिटी इज नॉट इन आवर कंट्री। यस यस, आई अंडरस्टैंड। ओके ओके, वी विल टॉक इट ऑन इट आफ्टर द क्लास। ओके। तो माया देवी का जो ड्रीम पे था बुद्धा, बिफोर कमिंग लॉर्ड बुद्धा, when he was Maya Devi was pregnant, he saw an 6-legged elephant in her dream. Then उन्होंने वो ड्रीम को जब इंटरप्रेट किया करने के लिए उन्होंने जो उनका उनका जो पुरोहित था, जो ब्राह्मण था, उनको बताया। तो उन्होंने बताया आपके गर्भ में, आपके उम्ब में जो बच्चा आने वाला है वो बहुत डिवाइन है, बहुत प्योर है। ये जो बच्चा है ये आके इस धरती पे कोई बड़ा काम करेगा। और हुआ भी ऐसा था। माया देवी ने जब उनको जन्म दिए थे, बुद्धा जी ने जन्म लेते ही 7 पद अपने फुट के ऊपर धीरे धीरे चले थे, जन्म लेते ही। और चलते 7 पद चलने के बाद, आफ्टर वॉकिंग 7 फुट स्टेप्स, he indicated his index finger towards the sky। मतलब उन्होंने जन्म लेते ही बोले थे, मेरा ये जो सत्य है, जो सत्य दुनिया को जानना चाहिए, जिसके लिए लोग तरस रहे हैं, वही सत्य को मैं जानूंगा और आप सभी लोगों को मतलब जानने में मदद भी करूंगा। तो इसको जन्म लेते ही जो मतलब जो उस टाइम के जो डिवाइन जो मतलब जो सेजेस थे, डिवाइन सेजेस को इंट्यूशन आया कि अभी धरती पे कोई डिवाइन चाइल्ड आया है, उनका बारे में हम लोगों को उनको दर्शन करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग देखने आए थे और सेजेस ने प्रेडिक्ट किए उनका उनका जो फॉर्चून। पुराने टाइम पे लोग हॉरोस्कोप क्रिएट करते थे बच्चा जन्म लेते ही। तो और वो लॉर्ड बुद्धा तो थे, प्रिंस थे।
तो उस टाइम पे उनका भी हॉरोस्कोप क्रिएट किया गया था, और हॉरोस्कोप पे जो मिला था, ये दिस पर्सन विल बिकम ए ग्रेट किंग और अ ग्रेट मॉन्क। ओके, तो उसके लिए इनका उनका पिता को बहुत टेंशन आ गया। उन्होंने पिता ने वो सोचा कि ये इसको मैं एक ग्रेट किंग ही बनाऊंगा, और ये मॉन्क लाइफ पे नहीं जा पाए, इसके लिए उन्होंने भर भर के जितने लग्जरियस चीज है, पूरा लग्जरियस चीजों से इनका लाइफ पूरा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। और इन्हें भोग ऐश्वर्य में मतलब इनको डुबा के रखे थे। रियलिटी में एक आदमी, एक नॉर्मल दुनिया है, वहां पे एक आदमी कैसे जीता है, हाउ दे लाइव एंड नॉर्मल पीपल, तो ये चीज इनके बारे में नो आइडिया। तो ये चीज करते करके उनका उम्र 16 साल तक हो गया था। तो जब 16 साल का हो गया था, उनका पिताजी ने उनका मैरिज करा दिया किसी लड़की से। उनका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। तो उससे जब शादी हो गया 16 साल के बाद, उन्होंने गृहस्थी जीवन पे आ गए। और 16 साल आने से पहले उनको भर भर के जितना मतलब एक किंग के पास नॉलेज होना चाहिए, इस शास्त्र का ज्ञान और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान, ये सारे चीज उनको भर भर के सिखाया गया था, टीच कराया गया था। वो सारे चीज बन के उनको जब गृहस्थी लाइफ पे आए, तो उन्होंने गृहस्थी जीवन भी अच्छे से बिताने लगे। जब गृहस्थी जीवन बिताने लगे, तो उनका एक बेटा भी हुआ था, उसका नाम था राहुल। तो वो बेटे होने के बाद उनका उम्र जब 29 हो चुका था, एक दिन उन्होंने इस लाइफ से थोड़ा बाहर निकल के उनको देखने का मन हुआ कि आगे का जिंदगी कैसा होता है। तो उन्होंने एक चैरियट को रिक्वेस्ट किए कि हाँ, मेरे को नगर भ्रमण पे ले चलो, नगर पे मेरे को देखना है नॉर्मल जो हम लोगों का सिटीजन है वो कैसे जीता है। तो वहां पे जब उन्होंने भ्रमण करने के लिए निकले, उनको फोर थिंग्स तो दिखने को मिला था। फर्स्ट वन इज अ सिक पर्सन। तो एक सिक पर्सन को जब जब देखा थे, तो उन्होंने देखा क्या, उनको देख के लगा कि ये, उनको पता ही नहीं था मतलब जब उन्होंने अपने पैलेस पे रहा करते थे कि कभी आदमी बीमार भी होते हैं। तो ये सिक पर्सन को देख के उनको ये चीज एक समझ पे आया कि आदमी बीमार भी होते हैं। फिर दूसरा जो था, एक ओल्ड एजेड पीपल था दिखा। तो ओल्ड एजेड पीपल को जब उन्होंने देखा, तो उनको समझ पे आया कि ये पर्सन, जो हम लोग जो जो अभी जो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, हम भी कभी जाके बुरे बनने वाले हैं। फिर उन्होंने एक डेथ देखा जहां पे एक आदमी मर गया है, उनको लास्ट राइट्स पालन करने के लिए लिया जा रहा है। तो उन्होंने वही चीज जब देखा, तो उनको समझ पे आया कि हम भी आगे जाके कभी ऐसे ही मरने वाले हैं, यही जिंदगी का सत्य है। तो उनका मन में, और लास्ट सीन जो में देखा, एक मॉन्क को देखा। तो उन्होंने जब चैरियट को पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बोला ये सत्य का अनुसंधान करने वाला व्यक्ति है जो सत्य को ढूंढ रहा है। तो उन्होंने बोला क्या इनका सत्य मिल गया है, ये जो तीन जो चीज दिख रहा है, ये चीज देख के इनका मतलब ट्रूथ का कोई आइडिया आ गया है क्या। बोले नहीं, ये पथ है। तो उन्होंने भी सोचा कि मेरे को भी ट्रूथ को ढूंढना चाहिए, क्योंकि मैं चाहे जैसा भी जिंदगी जीऊँ, मेरे को ये तीन चीजों से तो गुजरना ही पड़ेगा। मैं भी कभी सिख बनूंगा, मैं भी कभी बुढ़ा बनूंगा, और मेरे को भी कभी मतलब मैं भी मर जाऊंगा, तो मेरे को भी ऐसे करके लिया जाएगा। और मैंने मॉन्क की तरह सत्य का अनुसंधान नहीं किया, तो मेरा जिंदगी व्यर्थ जाएगा। तो उन्होंने एक रात पे, उन्होंने, क्योंकि उनका जो फैमिली था, वो लोग तो इनकी ये सत्य अनुसंधान करने के लिए उनको मॉन्क बनने के लिए परमिशन नहीं देने वाले थे। तो उन्होंने एक रात में बिना बताए अपने महल से निकल आए, और चैरियट को रिक्वेस्ट किए कि जंगल के तरफ ले चले। तो वहां पे जंगल पे जाने के बाद उन्होंने अपना हेयर कट किए, अपने जो स्वॉर्ड था उसी के जरिए अपना हेयर कट किए, और एकदम नॉर्मल नेचुरल होके, हाँ, पूरा राजवेश जितना था, राजवेश सब कुछ उतार के और चैरियट को डोनेट करके आगे निकल पड़े सत्य का अनुसंधान करने के लिए। फिर उन्होंने नेपाल से होके इंडिया आए, इंडिया पे डिफरेंट डिफरेंट स्पिरिचुअल टीचर्स के पास गए,
डिफरेंट डिफरेंट स्पिरिचुअल के टीचर्स के पास डिफरेंट डिफरेंट योगिक प्रैक्टिस जितने हैं वो सारे योगिक प्रैक्टिसेस कंप्लीट किए। और योगिक प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद उनको कोई मतलब उन्होंने जो चीज ढूंढ रहे थे कि ये जो 3 ट्रूथ है, सिख बनना, बूढ़े होना और लास्ट पे डेथ होना, इससे निकलने का मार्ग क्या है। इससे जो 3 जो पेनफुल इंसिडेंट है जो आदमी के लाइफ पे एकदम कंपलसरी है, इससे कैसे निकला जाए, तो इसका कोई आंसर उनको नहीं मिल रहा था। डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के पास जा रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट डिफरेंट लेसन्स दे रहे थे। उनको बस मेडिटेशन का जॉय मिल रहा था, सिर्फ मेडिटेशन का जो जितने योगिक सिद्धि होता है वो भी मिल रहे थे, पर अपने क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल रहा था। और उन्होंने इतना कठोर तप करने के बाद तो उनको कुछ हाथ में ज्यादा कुछ नहीं लगा, तो उन्होंने एकदम हाल छोड़ दिया और उनका बॉडी पूरा, जैसे आप लोगों को इस पिक्चर में दिख रहा है, एकदम पूरा सूखा पड़ गया था। तो उन्होंने फास्टिंग का वजह से उन्होंने इतना मतलब वीक हो चुके थे कि उनको साधना करने के लिए भी मतलब जो एनर्जी चाहिए था वो भी उनको नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने सोचा कि मेरे को कोई कुछ डिफरेंट करना है। तो उन्होंने मिडिल मार्क चूज किए कि मेरे को ज्यादा हार्ड लाइफस्टाइल भी नहीं फॉलो करना है, ज्यादा सॉफ्ट लाइफस्टाइल भी नहीं फॉलो करना है। मेरे को क्या फॉलो करना है, मिडिल वे फॉलो करना है। उन्होंने मिडिल वे लिए और तब मेडिटेट किए। बिहार हम लोगों का, यहाँ इंडिया पे जो बिहार स्टेट है, बिहार पे उन्होंने बोध गया नाम के एक स्थान है, वहां पे एक पीपल ट्री है। वही पीपल ट्री के अंदर 49 डेज तक उन्होंने ध्यान साधना किए। गहरे ध्यान के अंदर उनके सारे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस का आंसर मिले। और ये जो जब उन्होंने ये ध्यान किए थे, ध्यान का लास्ट स्टेज पे उनका माड़ा के साथ बैटल हुआ। माड़ा कौन है? माड़ा है जो इल्यूजन है, जो हम लोगों को साधना में लक्ष्य लक्ष्य को पाना है, जो रीच करना है, उसको रीच करने में लास्ट जो बाधा देता है। तो वही चीजों के साथ उन्होंने लास्ट पे उनको उनका भी मुलाकात हुआ था। और इसी को उन्होंने मारा नाम से हम उनका शिष्यों को बताए थे। और लास्ट पे जाके उनको इनलाइटमेंट मिला। इनलाइटमेंट मिलने के बाद उनको उनके जो क्वेश्चंस था जो उनका माइंड के अंदर, इससे निकालने का मार्ग क्या है, वो पूरा उनको चीज समझ पे आ गया। तो उन्होंने इनलाइटमेंट के बाद, हाँ, और टीचिंग्स पहले खुद के अंदर ही रखे थे, क्योंकि उन्होंने जो टीचिंग्स रिसीव किए थे डिवाइन से, वो टीचिंग्स बहुत डीप था। और उन्होंने सोचा इतना डीप टीचिंग्स लोगों को समझ में शायद ना आए। तब उन्होंने, तो उनके अंदर रहे, उन्होंने वो चीज पूरा मतलब रख के कुछ दिन तक, मतलब मेरे को याद नहीं है वो, इनलाइटमेंट के बाद अप टू 7 डेज मोस्ट प्रोबेबली है ही वॉज साइलेंट, टोटली साइलेंट। तो उसके बाद फिर डिवाइन से इंट्यूशन आया कि ये नॉलेज लोगों को ट्रांसफर करना चाहिए। तो उन्होंने नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए इंडिया वहां से बिहार से लेके सारनाथ तक आए। और सारनाथ सारनाथ पे आके उन्होंने जो शिष्य थे उन शिष्यों को फास्ट प्रीचिंग किए और नोबेल एट फोल्ड पाथ का बारे में बताए। एट फोल्ड पाथ क्या है? एट फोल्ड पाथ बुद्धा का दिया हुआ 8 वेज है, जिसको फॉलो करके हम लोग भी बुद्धा की तरह वही जो ट्रूथ है उसको जान सके। और इस इंसिडेंट को बोला जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। तो उसके बाद उन्होंने पूरा मतलब इंडिया में घूम घूम के डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल को अपना टीचिंग्स दिए थे। और डिफरेंट डिफरेंट उनका उन्होंने जो टीचिंग्स दिए थे सभी लोगों को, वो उनके मंक्स और नन्स में डिवाइड हो चुके थे। और डिफरेंट डिफरेंट पीपल उनका वो टीचिंग्स रिसीव करके लोगों को देने लगे। तो उन्होंने जब ये टीचिंग्स देते देते उनका उम्र 80 ईयर हो चुका था, तो उनको समझ पे आया कि अब मेरे को जाने का टाइम आ गया है। तो उन्होंने इंडिया में कुशीनगर नाम का एक जगह है जहाँ पे उन्होंने आके उनका लास्ट जो
प्रीचिंग किए थे। प्रीचिंग करने के बाद महापरिनिर्वाण लिए थे। महापरिनिर्वाण मतलब उन्होंने लास्ट प्रीचिंग करके एकदम डिवाइन कॉन्शसनेस के साथ एक हो गए थे। तो यही था। और लास्ट उनका जो बोला हुआ सारे चीज थे, उस सारे चीजों में लास्ट जो उनका वर्ड्स था सबसे इम्पोर्टेंट था, ऑल कंडीशन थिंग्स आर इम्परमानेंट, स्ट्राइव डिलीजेंटली फॉर लिबरेशन। हम लोग इस धरती में जो भी देख रहे हैं सब कुछ इम्परमानेंट है, कुछ चीज परमानेंट नहीं है। तो हम लोगों के सिर्फ लिबरेशन के लिए मतलब कोशिश करना चाहिए। हम लोग जो हिंदुइज्म में जिसको मोक्ष बोला जाए, तो उनका दिया हुआ रिलीजियन डिफरेंट डिफरेंट में उनका मर जाने के बाद डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में टूट टूट भी गए, क्योंकि टाइम टू टाइम एक धर्म कभी तैयार होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए एक मतलब उन्हीं का लेवल का ग्रुप होना चाहिए। पर बुद्धा जी का जो लेवल था वो लेवल हम लोगों को आगे वाले चीजों में नहीं देखा। तो जब उन्होंने टूट गए तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स में डिवाइड होके तो क्या है, तो मतलब वर्ल्ड पे स्प्रेड हुआ है। तो मेनली ये जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स तैयार हुए, तो इसमें दो मेनली सेक्ट्स तैयार हुए, एक है महायान और दूसरा है हीनयान। हीनयान पंथी लोग मेनली श्रीलंका और जो हम लोगों का साउथ इंडिया का रीजन है, श्रीलंका, थाईलैंड, थाईलैंड नहीं सॉरी, जो मलेशिया है, ये सारे जो रीजन हम लोगों को देखने को मिलता है, जो इंडिया का साउथ रीजन है, यही पे स्प्रेड हुए थे। और महायान पंथी लोग हम लोग का नॉर्थ इंडिया से होके पूरा मतलब ऊपर का जितने कंट्री से जापान, चाइना, तिब्बत, ये सारे रीजन्स पे तैयार हुए। और धीरे धीरे बुद्धा जी के बाद इंडिया में डिफरेंट रीजन्स के वजह से बुद्धिज्म भी कम होते गया और बुद्धिज्म पूरा लुप्त हो गया। पर महायान पंथी लोग जो है धीरे 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 अपने रिलीजियन को मॉडिफाई भी करने लगे थे। और मॉडिफाई जब करने लगे थे, बुद्धा जी का टीचिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स को भी डेवलप किए थे खुद को। और वो डिफरेंट डिफरेंट चीज को एक्सेप्ट भी किए थे। उन सारे चीजों में एक थे तंत्रा। तो जब स्पेशली महायान बुद्धिज्म जब तिब्बत में गया, तिब्बत में पहले से ही बोन रिलीजियन था, बोन रिलीजियन इज बेस्ड ऑन तंत्रा। तो उन्होंने उसी के साथ एक हो गया, मर्ज होके तंत्रा का मोडालिटीज डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज को डेवलप किए थे, ताकि हम लोग अपने अंदर जो शून्यता है, जिसको हम जानने के बाद हम लोगों को ये जो वर्ल्ड इज इम्परमानेंट और परमानेंट क्या है, जिससे हम लोग आते हैं, जिसको हम लोगों को जानने के बाद कोई दुख नहीं रहता है, कोई कष्ट नहीं रहता है, जिसको बुद्धा जी ने निर्वाण बोले थे, निर्वाणा बोले थे, वो चीज अचीव कर पाए। तो वही चीज उन्होंने डेवलप किए थे। और वही चीज उसी सेक्ट को हम लोग वज्रयान नाम के जानते हैं। और वज्रयान शाखा से ही ये लामा फेरा मिलता है। लामा मतलब होता है एक गुरु, जो मास्टर, और फेरा मतलब प्रदक्षिण करना। तो एक मास्टर शिष्यों को प्रदक्षिण करके करके बुद्धा जी का जो एनर्जी चैनल करके जो हीलिंग करते हैं, उसी को ही लामा फेरा बोला जाता है। तिब्बत में ये चीज बहुत पहले से ही बहुत पॉपुलर था। उन्होंने अपने फिजिकल पेन से लेके ब्लैक में जितने अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो हम लोग थॉट पैटर्न और लाइफस्टाइल पैटर्न नेगेटिव करते हैं, जिसका वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं लाइफ में, सेम स्टार्ट सिचुएशन पे रिपीटेडली मैनिफेस्ट करते हैं और रिपीटेडली हम लोग उसी के जरिए सफर करते हैं। तो उससे निकलने के लिए वो लोग पहले से ये चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। पर इंडिया में बुद्धिज्म जब मतलब विलुप्त हो गया था, इंडिया पे ये सारे चीज धीरे धीरे विलुप्त हो गया था। फिर जब जो तिब्बत से मॉन्क्स दोबारा मतलब हम लोगों को पता है तिब्बत का पॉलिटिकल कंडीशन जब चेंज हुआ था, तो तिब्बत से बहुत सारे मॉन्क्स इंडिया में शरण लेने के लिए आए थे। दलाई लामा जी भी उनमें से एक थे। तो उन्होंने जब इंडिया पे आके शरण लिए थे, तो उनके साथ बहुत सारे मॉन्क्स आए थे। उनमें से एक थे राजीव वागले। और राजीव वागले जी से हम लोगों को इसके साइनी जी, जो एक रेकी ग्रैंड मास्टर थे पहले, उनको ये सारे चीज सीखने को मिला था। तो उन्होंने ये चीज सीख के देखा कि ये चीज इतना इफेक्टिव है
कि इनके बारे में क्या बोले। इनके ये अगर एक नॉर्मल आदमी इसको इस्तेमाल में ले पाए तो लोगों का जिंदगी बदल सकता है। मतलब हम लोग को जो बुद्धिज्म पाने के लिए घंटों 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 तक मतलब मेडिटेट करना पड़े, अपना जिंदगी का कम से कम बुद्धिज्म तो छोड़ो, मतलब बुद्धा बनना तो छोड़ो, अपना लाइफ ही थोड़ा मतलब ठीक करने के लिए हम लोगों को कितना मेडिटेशन करना पड़े। हर दिन आप 15 मिनट मेडिटेशन करो, फिर भी लाइफ चेंज होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। आप एक दो लामाफेरा सेशन में ही पेशेंट्स को उतना फर्क देखने को मिलता है। तो उन्होंने इस हीलिंग मोडालिटीज को रीडिजाइन किया, मॉडिफाई किया। मॉन्क्स लोग तो ये चीज लेके 6-6 7-7 घंटा तक मोनेस्ट्री में साधना करते थे, पर उन्होंने इस चीज को इतना मॉडिफाई किए कि इस चीज के जरिए 10-10 15 मिनट में बड़े से बड़ा तांत्रिक बाधाएं, नेगेटिव ऊर्जाएं जितने हैं, वास्तु दोष है, एंसेस्ट्रल हीलिंग, एंसेस्ट्रल जो दोष है, तो ये सारे चीज इजीली हील करा जाए। तो इसके लिए उन्होंने ये चीज इस्तेमाल करके देखे थे, बहुत इफेक्टिव है। अगर आप लोग पूछोगे ये सारे चीज में ब्लैक मैजिक हीलिंग क्या है, ब्लैक मैजिक हीलिंग वो चीज नहीं बताया जा सकता है। ब्लैक मैजिक हीलिंग एक ऐसा ऊर्जा है जो लोगों को अंदर जब मतलब महसूस होता है, लोग आदमी पूरा ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है और आदमी को लगता है कि आई एम स्टक, आई कैन प्रोसीड मोर। तो ऐसा होता है, किसी किसी को होता है एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम होता है। एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। ये तो बहुत लंबे टॉपिक है, पर थोड़ा बोलना मेरे को जरूरी लगता है। जैसे हम लोग जब धरती में आते हैं, हम लोग अपने फादर मदर और पिछले पीढ़ियों का डीएनए लेके पैदा होते हैं। तो उन डीएनए से हम लोग जितने पॉजिटिव गुड थिंग है वो भी जैसे कैरी करते हैं, हम लोग नेगेटिव थिंग वो भी हम लोग कैरी करते हैं। तो हम लोग उसका जो फिजिकल एनर्जी है, ऐसे फिजिकल एनर्जी भी लेते हैं हम लोग, ऐसे उनके कार्मिक एनर्जीज भी लेते हैं। किसी किसी लोग आदमी जब अपना एंसेस्ट्रल से वो बैड कर्मस लेके पैदा होते हैं, तो उनको इसी लाइफ में ग्रोथ सक्सेस ये सारे चीज मिलने मतलब ये सारे चीज मतलब मिलने में बहुत दिक्कतें होते हैं। लोग ज्योतिष और सारे चीजों का मतलब सहारा लेते हैं इसको रिमेडी करने के लिए। पर एक नॉर्मल आदमी जिनको ज्योतिष का ज्यादा गहरा नॉलेज नहीं है और ज्योतिष के लिए जितना डेडिकेटेड होके साधना करना पड़े, स्टोन खरीदना पड़े, वो सारे चीज करना पड़े, उतना मतलब चीज नहीं है। वो अगर एक लामा फेरा ले, लामा फेरा सीख के खुद का ऊपर हीलिंग करे, खुद का ऊपर सेशन का इस्तेमाल करे, तो देखेगा इतना फर्क पड़ता है कि ये लैंग्वेज पे बताने का कोई मतलब चीज नहीं है। तो अभी तक का जितना प्रेजेंटेशन मैंने दिया है बुद्धा जी के बारे में समझाया है, उस पे किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। If anyone have any question regarding the slides and the things whatever I have taught still now, you can ask me. I am here to answer you. Okay. सर आई थिंक कि किसी को वैसे डाउट है नहीं, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और क्लास के एंड पे अगर किसी को क्या फीलिंग्स रहा उसके लिए डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? तो जिन जिन को हीलिंग लेना है, जैसे अभी मैं फरमान जी को देख रहा हूँ और इनका नाम है रिहान जी, और जिनको हीलिंग लेना है तो आप लोग नाम अपना वीडियो ऑन कर लीजिए फटाफट और पानी लेके तैयार हो जाए, और अपना जो इशू है उनका बारे में हम मतलब यहाँ पे चैट पे टाइप कर दीजिए, और ज्यादा लंबा है तो आप बता के भी बोल सकते हो, क्योंकि मैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर स्पेसिफिक हीलिंग करूंगा। और हेल्थ इश्यूज ओनली, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज, ओके, not career, not relationship, not money. Our topic is only limited to health for today. ओके, किसी के कोई जिन मैसेज आया? एक्चुअली में चाहिए थी हेल्थ के रिगार्डिंग हीलिंग, वो लोग किसी ने अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया।
तो ओके कोई बात नहीं, बाद में वो लोग देखेंगे। आज के लिए जो है हेल्थ इश्यूज के लिए हम लोग ने टॉपिक रखी थी, तो हेल्थ पे ही आज की हीलिंग रहेगी, ठीक है। जिस तरह का भी हेल्थ का इश्यूज है आप लोगों का, वो जो है इस टाइम पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ हीलिंग के थ्रू उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम्म। और मैं एक ऑडियो शेयर करता हूँ हीलिंग के लिए। वही ऑडियो आप लोगों के पूरे हीलिंग के दौरान, पहले आप लोग जब भी कोई हीलिंग लो थोड़ा पानी लेके बैठ जाओ, क्योंकि हम लोग हीलिंग के दौरान बहुत सारा एनर्जीज रिसीव करने वाले हैं। और जब भी हम लोग एनर्जीज रिसीव करने वाले हैं तो हम लोगों के अंदर पानी हम लोगों को बहुत मदद करता है। तो थोड़ा पानी लेके रिलैक्स होके तैयार हो जाओ, और मैं तब तक एक ऑडियो शेयर करता हूँ आप लोगों को। वही ऑडियो ध्यान से चैंटिंग, एक चैंटिंग है मेनली बेसिकली। तो वो चैंटिंग हम लोगों को सुनते सुनते खुद के अंदर भी वो चैंटिंग करना है और एकदम बिल्कुल रिलैक्स स्टेट पे तैयार होते जाना है। अगर ये चैंटिंग सुनते सुनते किसी को नींद आ जाए तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि नींद में हम लोगों को सबसे ज्यादा हीलिंग मिलता है। कोई दिक्कतें नहीं है। तो मैं 2-3 मिनट तक टाइम देता हूँ, बाहर जा होके आ जाओ, फ्रेश होके तैयार होके आ जाओ, और तब तक मैं चैंटिंग लगाने के लिए मैं ढूंढ के रेडी करता हूँ। ओके। और पूरे हीलिंग के प्रोसेस के दौरान मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, और हीलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मैं वीडियो ऑन करके आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा ऑडियोज के जरिए। सबका माइक भी ऑफ रहेगा हीलिंग के बाद। हाँ, ओके। Just give me a minute. I am finding it. Okay. So, हेलो, कोई ऑडियो आ रहा है? ये चैंटिंग सुनते सुनते आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ, और रिलैक्स रहेगा। किसी को नींद आ जाए सबसे बढ़िया है। कोई
Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Buddham
Sangam Saranam Gacchami Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangam Saranam Gacchami Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangam Saranam Gacchami Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangam Saranam Gacchami Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangam Saranam Gacchami Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangam Saranam Gacchami Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami आप लोगों का हीलिंग संपूर्ण हो चुका है। आप लोग धीरे धीरे नेचुरल चेतना में आ सकते हो। धीरे धीरे टाइम लेके नेचुरल स्वाभाविक चेतना में आ जाओ। हीलिंग संपूर्ण हो चुका है। पानी पी लो पहले थोड़ा और एकदम रिलैक्स्ड होके नॉर्मल स्टेज पे। One by one, everyone can share the healing experience which have been
experienced in during this healing session? Please share. आप लोगों का हीलिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप सब लोग एक के बाद एक शेयर करते सकते हो। किसी को कुछ अच्छा लगा, किसी को कुछ अजीब लगा, किसी को सबसे लगा पहले कि मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है? तो सारे लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हम्म, बहुत अच्छा रिलैक्सेशन लगा और सुबह से थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी आज, तो थोड़ा सा पेट में दर्द था सुबह में। तो हम्म, हीलिंग के दौरान मुझे नाभि के आसपास थोड़ा सा सेंसेशन महसूस हुआ। हम्म, सेकंड थिंग है कि क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा में थोड़ा सा सेंसेशन फील कर पाई, और थोड़ा सा लेफ्ट बॉडी पार्ट थोड़ा सा हेवी फील हो रहा था मुझे, जिससे कि मुझे लग रहा है थोड़ा सा मेंटल डिस्टरबेंस या इस तरह का मेरा कुछ था। फुल मून भी है, तो ये सारा चीज लेके मुझे अभी अच्छा काफी रिलैक्स फील हो रहा है। थैंक यू ग्रेट, फॉर हीलिंग। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। और किसी को कोई शेयर करना है? ओके। और किसी को किसी कोई को शेयर? भी किसी तरह का कुछ भी एक्सपीरियंस हुआ है हीलिंग के दौरान तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। क्योंकि आप लोग जो एक्सपीरियंस शेयर करोगे, जो भी है, तो जो लोग रिकॉर्डिंग्स में इसको ये सीजन को देखेगा तो इनका मतलब इफेक्टिवनेस क्या है, ये इसी के जरिए उन लोगों को पता चलता है। ओके, फरमान जी शेयर करिए। माइक ऑन नहीं हुआ, एमआईसी इज नॉट ओपन। हाँ, नहीं मुझे तो अच्छा लगा और काफी बढ़िया एकदम, थोड़ा रिलैक्स हुआ और मतलब अच्छा है, मतलब थोड़ा सा मन नहीं लग रहा था सुबह से, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, एकदम सुकून है, बढ़िया है। बेटर, बेटर, बेटर। ओके, ओके, ओके। और रिहान जी, you are about to talking with me regards the something that healing modality. This healing modality is not in your country. Now you can talk whatever is or whatever not. After Rihan ji, I am coming to you, Gargi ji. Okay. Rihan ji, are you here? I relieve in anxiety. Good, 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 good. Better, better. I can only speak in English and Hindi. I don't know any other language. That's why I'm not feeling comfortable to speak without English or Hindi. So sorry to I am not able to properly communicate with you. Thank you. Gargi ji, you can share now. हाँ, मुझे अच्छा लगा। थोड़ा रिलैक्सेशन फ़ील हो रहा है, ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरा 2 बार रिजॉइन होना पड़ा इसलिए थोड़ा-सा इंटरप्ट हो गया लेकिन ऐसा लग रहा है रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ क्योंकि मेरा सुबह से बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था और Hmm. अभी तो ऐसा लग रहा है तो मतलब अच्छा फ़ीलिंग हो रहा है, पॉज़िटिव देखो, फ़ीलिंग हो रहा है, अच्छा लगा। 10-15 मिनट का एक छोटा सा हीलिंग सेशन में आप लोगों को कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है। तो अगर ये एक छोटा सा चीज अगर आप लोगों ने ये चीज सीख लो तो आप लोगों को कितना सारा चीज का बेनिफिट मिलेगा, हेल्थ का बेनिफिट मिलेगा, फैमिली भी लेवल पे जो मतलब हम लोगों का पर्सनली ने कभी कभी नेगेटिव ऊर्जा से ग्रसित होते, स्पेशली हम लोग एंसेस्ट्रल जो ब्लॉकेज लेके पैदा होते, किसी किसी लोगों को मतलब फॉर्चून साथ नहीं देता है, चार्ट बना लेते हैं, सब बहुत सारा चीज रेमेडी करते, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो उस पे भी एनर्जी जब शिफ्टिंग होने लगता है ना, लाख भी चेंज होता है, टाइम लगता है हर एक के टाइम, मतलब साथ साथ में नहीं होता, कम से कम फिजिकल ग्रोथ तो आपको देखने को इजीली मिल जाएगा, सबसे बढ़िया चीज है। कुछ चीज मिले या ना मिले, इसका चीज ये चीज तो आपको अभी देख पता ही चल रहा है। तो जिन जिन लोगों को लग रहा है कि लामा फेरा सीखना चाहिए, तो लामा फेरा का कोर्स भी क्या है, लामा फेरा का कोर्स मॉड्यूल कैसा है, उनका बारे में मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। लामा फेरा मेनली 3 लेवल पे सिखाया जाता है। पहला लेवल पे आप लोग
एक हीलर बनने वाले हो, मास्टर हीलर, ठीक है। और दूसरा लेवल पे आप लोग और थोड़ा और एडवांस्ड हीलर बनने वाले हो, और तीसरा लेवल पे आप लोग टीचर बनने वाले हो। तो जैसे कि आप पहले लेवल ही जब सीख चुके होगे, तो आप इतना कुछ हील कर पाओगे, आप बोल ही नहीं सकते। और सबसे बढ़िया, पहले लेवल पे ही आप लोगों को ब्लैक मैजिक हीलिंग आ जाएगा। तो मान लो कल को अगर आप लोगों को एक ब्लैक मैजिक हीलिंग वाला केस मिल गया आप लोगों को, तो आप एक ब्लैक मैजिक हीलिंग करने के लिए लामा फेरा के जरिए आप लोग कितना चार्ज करने वाले हो? लगभग हनुमान जी ही मान लो, क्योंकि मान लो हनुमान जी को ये केस मिल गया है, लामा फेरा के जरिए आप लोग हनुमान जी ही हील कर रहे हो, तो हनुमान जी आप कितना चार्ज करने वाले हो? मैं तो ये देखूंगा कि कितना दे सकता है, ऐसा भी नहीं कि उससे पैसा ही लेना है, इतना ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, नहीं नहीं, अच्छे ये काफी चार्ज करूंगा। जब भी आप किसी को हीलिंग दे रहे हो, आपको पैसा चार्ज करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि हम्म जब पर से पैसा जब आप नहीं लेने वाले हो, तो उसका जो कार्मिक ऊर्जा है, कहीं ना कहीं जाके आपको बाद में हिट करेगा, और आपको वो चीज खुद को ऊपर काम कर करके रिमूव करना पड़ता है। इसीलिए लोग हम्म। पैसा लेते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है हम लोग वो ले, पर लोग एक अब जो नॉर्मल मार्केट पे एक ब्लैक मैजिक हीलिंग के लिए लोग 30,000 40,000 कम से कम ले लेते हैं। एक नॉर्मल तांत्रिक के पास लोग जाते हैं, और फिर भी लोग हील नहीं होते। मेरे को कितने टाइम से हुआ है, मैं तो ये मतलब क्या बोले, मैं बहुत कम रेट में हीलिंग करता हूँ, वो अलग बात है। क्योंकि मेरे को लोगों के प्रति एक सिंपैथी काम करता है, क्योंकि ये चीज का कितना जरूरत है। तो अगर आप लोगों को ये चीज मिल जाए, तो आप लोग इसके जरिए बहुत अच्छे से हील कर पाओगे। और लामाफेरा फास्ट लेवल का मैंने जितना कोर्स फी रखा है, 6,666। और इस कोर्स ये 6,666 में आपको जो चीज मिलने वाले है, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। और ये हीलिंग का जो प्रोसेस है, टोटल 6 सिंबल मिलेगा। 6 सिंबल के जरिए आपको खुद को प्रोटेक्शन दे पाओगे, अपने फैमिली को प्रोटेक्शन भी कर पाओगे, विश फुलफिलमेंट कर पाओगे, विश फुलफिलमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर पाओगे इसको। और ब्लैक मैजिक रिमूवल भी कर पाओगे, ठीक है। और जितना तरह तरह का नेगेटिव एनर्जीज है, फिर किसी को रिलेशनशिप इशू चल रहा है, किसी को करियर पे प्रॉब्लम चल रहा है, हर एक जगह पे। क्योंकि हम लोग जब भी किसी चीज को लाइफ में एंजॉय नहीं करते, वहां पे जो चीज है नेगेटिव एनर्जीज, जो चीज हम लोगों को ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, वही ब्लॉकेज हम लोगों को रिमूव करने में मदद लामाफेरा इजीली कन्वर्ट करते हैं। लामाफेरा नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करते हैं, और पॉजिटिव एनर्जीज को इन्वोक करने में बहुत जल्दी मदद करते हैं। और लामाफेरा का और एक स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है, लामाफेरा का हर एक सिंबल जो है, वो अपना कुंडलिनी एनर्जी, जब इनका आप इस मतलब खुद के लिए साधना करोगे, आप देखोगे कि इसका सही सही साधना करो, तो नेचुरली कुंडलिनी एनर्जी भी धीरे धीरे राइज करता है। कुंडलिनी को ऊपर ले जाने में, स्पिरिचुअलिटी प्रोग्रेस करने में, इसको आपको बहुत मदद मिलेगा लामाफेरा का। तो लामाफेरा का ये जो चीज है, आप लोगों को जब सीखोगे तो देखने को मिलेगा। लामा पर जो लोगों को, फिर भी जो लोगों को लग रहा है, मैंने दो तरीके का कोर्स बनाया है। एक, जो लोगों को लग रहा है कॉस्टली लग रहा है, उनके लिए भी मैंने कोर्स भी मतलब मॉडिफाई किए हैं। क्योंकि ये जो कोर्स बना रहा है, इस पे सिर्फ 2 से 3 हजार रुपया मेरे को ये कॉस्ट्यूम जो है, ये ही आप लोगों को पार्सल करने में लग जाता है। ये एक ग्राउंड लग जाता है, और ये एक टिबेटियन माला इसमें आता है, टिबेटियन बुद्धिज्म का। आप लोगों को दिख रहा है ये चीज? हाँ, ये टिबेटियन बुद्धिज्म का 108 बीट्स का बोधिसिद्ध एक माला आता है इसमें। और एक आता है एक लामा स्टिक। ये लामा स्टिक में क्या है, ये 7 जो चक्र का जो क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल का वांट इसमें भरा रहता है। तो मैंने इसको ये चीज का, जो मैं भी बनाता नहीं हूँ, मैं भी मतलब किसी से खरीद कर आप लोगों को भेजता हूँ, तो वो वहां पे ये चीज अभी, पहले ये चीज बहुत चीप रेट पे मिला करता था, अभी ये चीज इतना चीप नहीं मिलता है, तो मैं आप लोगों को ये चीज इसीलिए नहीं दे पाता हूँ। तो आप लोग खुद का हिसाब से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ये ग्लामा ग्राउंड है, मेरून कलर का है, आप लोग मेरून कलर का किसी भी शॉप से आप लोग बना ले सकते हो। एक रुद्राक्ष का माला ले लो, 108 बीट्स का थोड़ा लॉन्ग माला ले लो, ताकि ये चीज आप जब जब धारण करो, ये मणिपुरा चक्र तक पूरा आए, ठीक है। और एक ब्लैक ऑब्सिडियन का जो है, ब्लैक ऑब्सिडियन है, ब्लैक टोरमालाइन का एक क्रिस्टल पेन ले लो,
जो 600 से 700 रुपये ज्यादा से ज्यादा फ्लिपकार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अगर ले लोगे तो बाकी मतलब 6666 से आप 2000 बाद दे दो, 4666 में भी मैं सिखा सकता हूँ। तो जिन जिन लोगों को लगे कि इंटरेस्टेड है तो वो लोग यहाँ पे भी रिस्पॉन्स कर सकते हो और बाद में भी रिस्पॉन्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज रात के लिए हम लोगों को ऑफर है, 200 रुपीज ऑफ है कोर्स फीस पे। पर वो 6666 वाला पैकेज ले रहा है, जो लोग उसको ये किट के विदाउट किट ले रहा है उनको वो ऑफर नहीं मिलेगा। आप लोगों को किसी को लगा कि ये चीज आप लोगों को सीखने का जरूरत है तो आप लोग अभी रिस्पॉन्स कर सकते हो। ओके, कोई बात नहीं। और हम लोग आने वाले टाइम में और भी सारे हीलिंग मोडालिटीज के ऊपर काम करेंगे। लामा फेरा का अभी तो मैं बाद में पेड क्लास ले आऊंगा, और पेड क्लास हो जाने के बाद ग्रुप पे सामने आने वाले टाइम में रेकी का भी हम लोग रेकी लेवल 1 भी इसी ग्रुप में सिखाने वाले हैं। और जो जिन जिन लोगों को क्लास का रिकॉर्डिंग्स लग रहा है कि चाहिए दोबारा हम लोग को इस चीज को देखना है क्या हुआ है नहीं हुआ है, ये रिकॉर्डिंग्स ग्रुप में मिल जाएगा टाइम पे। तो बार बार पूछ के मतलब डिस्टर्ब करने का जरूरत नहीं है, टाइम पे मिल जाएगा, आज या कल के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। किसी को कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हो। ओके, तो मैं समझ लूँ कि आप लोगों को पूरा सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो आज लोगों के लिए सेशन अभी यही एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू चंद। थैंक यू आदिशक्ति टैरोट रीडिंग। चलिए तो एंड करते हैं आज का सेशन।